14वें वित्त आयोग के कार्यों से जुड़े पंचायती राज कर्मी संघ का आंदोलन गुरुवार को भी 10वें दिन भी जारी रहा। संघ सदस्यों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना दे रहे कर्मियों ने कहा कि हमारा आंदोलन 10 जनवरी से और तेज होगा। इधर गुरुवार के संघ के सदस्यों ने पंचायती राज निदेशक आदित्य रंजन के साथ वार्ता की गई। कर्मियों ने कहा कि निदेशक ने उच्च पदों के लिए सरकार की ओर से नई बहाली करने की बात कही थी, जिसमें से कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि बिना किसी लिखित आश्वासन एवं पत्र के आंदोलन समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। वार्ता में संजय कुमार, मुकेश व सीमा कंचल शामिल थे। सरकार पर भरोसा रखते हुए आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा है। जब भी उन्हें सेवा में वापस लिया जाएगा तो वे फिर से पंचायत विकास में पूरा सहयोग करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी झारखंड न्यूज़। बता दें कि इस साल होने वाली 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आवेदन भरने और 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का छात्र छात्राओं को एक मौका और दिया गया है। 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं से जो आवेदन नहीं भर सके हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा सके हैं वह 15 जनवरी से 28 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ इसे ऑनलाइन भर सकेंगे। चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी रखी गई है, जबकि चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी रखी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए तिथि घोषणा कर दी है। इसको लेकर के अंतिम समय बरकरार था, जिसमें जिन बच्चों का अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर के 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन चालान कटा सकते हैं। झारखंड के जेडेट अभ्यर्थियों फिर से आंदोलन करने की राह पर निकल पड़े हैं। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट में सफल लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने 3 माह फिर आंदोलन का शुरू करने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर राज्य के सभी जिलों में आए जेटेट सफल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री और विधायकों से मिला है। जेटेट सफल अभ्यर्थी मिले उनसे वित्त मंत्री रामेश्वर उर्रा और ग्रामीण विकास मंत्री आलमीरम आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अम्बा प्रसाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य शामिल थे। जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ 2016 के अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बताया कि अभ्यर्थियों ने अक्टूबर में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद अनशन समाप्त हुआ था तथा वार्ता के बाद भी जेटेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आगे क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं। ऐसे में अगर 21 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो 22 जनवरी से फिर से अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थी कंपन और आमरण अनशन के लिए तैयार भी हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में जेटेट सफल अभ्यर्थी 50,000 अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग, जो कि पिछले 8 से 21 अक्टूबर तक किया गया था आमरण अनशन, लेकिन अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। नियुक्ति वर्ष 2012 की नियमावली तक काउंसलिंग के आधार पर हो और वर्ष 2022 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जाए। ये हैं सभी जेटेट अभ्यर्थियों की मांगे, जो कि नए जेटेट अभ्यर्थी हैं, जो कि 50 अभ्यर्थी रिसेंटली पास किए हुए हैं। उनकी मार्कशीट को भी बढ़ावा दे दिया गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति का कोई भी आसार प्रसार देखने को नहीं मिल रहा है। जेईई एडवांस की परीक्षा 3 जुलाई को शुरू होगी। जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को शुरू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी। बताया कि कोविड को देखते हुए परीक्षा के लिए 12वीं कक्षा में 75 अंक की अनिवार्यता भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह शीर्ष है और अहम परीक्षा है। ऐसे में छात्रों की सुविधा को ध्यान रखते हुए 75% वाले पात्रता मानदंड को इस बार भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा IIT खड़गपुर द्वारा आयोजित कराई जाएगी। किस्को प्रखंड के मुख्यालय में 17 जनवरी से चलने वाले पल्स पोलियो कार्यक्रम में सफल बनाने को कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित बैठक वीडियो और अनिल कुमार पिंज की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि 17 जनवरी से 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को बूथ स्तर पर पोलियो की खुराक जाएगी और 18, 19 और 20 जनवरी को घर घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी। प्रखंड क्षेत्र में कुल 114 बूथों में पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके तहत 14,380 बच्चों को ही पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हम बात करें कोरोना टीका को लेकर के, तो झारखंड में 1 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। पहले 3.5 लाख हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा। झारखंड में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने की पहले चरण में 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। टीका लेने वालों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीकाकरण और कोल्ड चेन मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी।
साथ ही संबंधित विभागों और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच समन्वय बनाते हुए पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश भी दिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान मंत्री सचिन तिम्मदन कुलकर्णी उपस्थित रहे। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण अभियान में लाभार्थियों को टीका खर्च नहीं देना होगा। सरकारी खर्च पर पहले चरण में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हाल ही में आगे की निःशुल्क ही टीकाकरण अभियान चलाया जाने की संभावना आ रही है। बर्ड फ्लू की आशंका को तो झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश से बाहर राज्यों से आए पक्षियों को लाना बैन किया गया है। देश के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू को लेकर झारखंड भी हाई अलर्ट पर जारी कर दिया। जमशेदपुर में आधाजन कौवों की मौत के बाद जिलों में बाहर से मुर्गे मंगाने पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग ने निर्देश दिया है कि एहतियात के तौर पर राज्य में के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मुर्गियाँ मंगाने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए कार्रवाई स्थानीय पोल्ट्री फार्म के चिकने बेचे और ताकि बर्ड फ्लू के खतरे को रोका जा सके। विभाग की ओर से बनाई गई 22 क्यूआरटी शनिवार से जागरूकता अभियान चलाएगी। 50 स्थानों पर पोस्टर होर्डिंग लगेंगे। प्रखंडों ने 30 मुर्गियों के सैंपल मंगाए गए हैं। वरमांझी कांड को लेकर के प्रखंड मुख्यालय में महिला भाजपाइयों ने दिया धरना प्रदर्शन। राजभवन पर आज होगा विरोध प्रदर्शन। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को वरमांझी में दुष्कर्म के बाद युवती का सिर काट लेने की घटना के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों के समक्ष धरना दिया है। और मांझी में मिली लाश की पहचान के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सभी वीडियो को सौंपे गए हैं। नामकुम प्रखंड कार्यालय के कार्यालय में समक्ष धरने पर बैठी महिला तो मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर कर रही थी। आरती ने कहा कि शनिवार को राजभवन में मेयादी धरना दिया जाएगा। जेपीएससी से नियमित बहाली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई नियुक्ति नियमावली के से छात्रों को बताया फायदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 1991 के बाद पहली बार जेपीएससी में नई नियुक्ति नियमावली बनी है। गहन चिंतन के बाद नए नियम बनाए गए हैं। अब जेपीएससी में नियमित रूप से बहाली की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षाओं के नए नियम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा रूल्स 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवाद को सुलझाने का प्रावधान किया गया है। नए नियम में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना बढ़ा दी गई है। अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे जाने का प्रावधान भी किया गया है। आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में लाने के लिए सुविधा भी दी गई है। समान प्रक्रिया के तहत अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना नहीं हो तो आरक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार को मिले अंक से 8% तक घटाकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना कर दी जाएगी। किसी भी स्थिति में यह 8% से कम नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं नई नियमावली में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना ने मचाया हड़कंप। 22 बच्चे व शिक्षकों सहित 25 पॉजिटिव संक्रमण पाए गए हैं। बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना की हड़कंप मच गया है। एक स्कूल में एक साथ 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया है। इनमें से 22 स्कूली बच्चे हैं। केवल 75 लोगों की जांच में 25 पॉजिटिव पाए जाने से संबंधित विभाग भी अलर्ट है। सूचना के अनुसार गुरुवार को असरगंज प्रखंड की औबया पंचायत स्थित लाल बहादुर शास्त्री ईशान उच्च विद्यापीठ मवई के 22 स्कूली बच्चे, 2 शिक्षक व 1 आदेशपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूचना के बाद डीएम रचना पाटिल ने देश व स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालय में मेडिकल टीम को भेजकर सभी पॉजिटिव बच्चों और शिक्षकों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। जबकि बच्चों और शिक्षकों में संपर्क में आने वाले लोगों को भी चिन्हित करने और आसपास के स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने को लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई हैं। के सभी जिलों के 188 सीएचसी में आज कोविड टीका का ड्राई रन चालू होगा। झारखंड के राज्य के सभी जिलों के 188 सीएचसी पर शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन होगा। इसकी सही तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले 2 जनवरी को रांची समेत राज्य के 6 जिलों में सफलतापूर्वक ड्राई रन हो चुका है। शुक्रवार को होने वाले इधर गुरुवार को होने वाली ड्राई रन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि झारखंड कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने हर स्तर पर तैयारी कर ली है और केंद्र सरकार का आदेश मिलते ही इसे व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा। हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर किया सरेंडर। रांची के किशोरगंज और चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेने का आवेदन दिया है। इसके बाद
कोर्ट ने 7 दिनों तक का सशर्त रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने आरोपी का दिन में 2 बार मेडिकल कराने और परिजनों से मिलने की अनुमति देने को कहा। इस मामले में पुलिस ने 72 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। इसमें 26 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट ने गुरुवार को सुबह से ही पुलिसकर्मियों को तैनाती कर दी गई है। नामजद आरोपी को न जाने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि भैरव सिंह सरेंडर कर सकता है। गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में काफ़ी देर तक लुका छिपी का खेल चलता रहा, तो काफिले पे हमले करने वाले भैरव सिंह ने सरेंडर कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यही थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड तब से आ रही थी। हमें उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ख़बरों को लगातार शेयर करते रहें, ताकि आने वाले दिनों में आपके संबंधियों को खबर मिलती रहे। और ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।